नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कल ईगो स्टेमिक ने हीरो ट्राई नेशन टूर्नामेंट के लिए 23 मैच की यहाँ पे प्रोबेबल स्क्वाड अनाउंसमेंट कर दी है और इसमें दो तीन डिसीजन काफी ज्यादा डिबेटेबल और सरप्राइजिंग से है, तो उनके ऊपर भी देख सकते हैं आपकी इस तरह की इंडिया की यहाँ पे स्क्वाड अनाउंस हुई है। 23 मैन की प्रोबेबल स्क्वाड है और 11 आप देख सकते हैं 11 प्लेयर्स को रिजर्व में भी रखा गया है। तो सबसे जो बड़ा क्वेश्चनेबल है वो अमरिंदर सिंह की सिलेक्शन है इन इन प्लेस ऑफ विशाल कैथ, क्योंकि विशाल कैथ हम सबको पता है कि किस तरह का सीजन उसका रहा है, तो डेफिनेटली उसका बनता था यहाँ पे। लेकिन जो इगोर स्टोमिक ने बोला है कि अमरिंदर का ना बोलते हुए उसने ऐसा बोला कि फुरबा लेचपना, क्योंकि उसको फर्स्ट टाइम इंडियन कॉल अप आ रहा है, तो उसने बोला है कि मैं देखना चाहता था कि फुरबा लेचपना किस तरह से फिट होता है। और विशाल कैथ तो हमारे साथ ऑलरेडी 2 साल से है, तो ये क्योंकि छोटा कैंप है, 2 ही मैच है और छोटा कैंप है, तो इसीलिए मैं डिफरेंट थिंग्स ट्राई करना चाहता था, तो ऐसा इगो स्टेमिक ने यहाँ पे बताया है। तो अमरिंदर सिंह की तो उसने कोई बात ही नहीं की है, तो दैट्स रियली सरप्राइजिंग। लेकिन मेरे हिसाब से फुरबा लेचपना भी डिजर्व करते थे और विशाल कैथ भी डिजर्व करते थे, और आप अमरिंदर सिंह की जगह पे विशाल कैथ को ला सकते थे। उसके अलावा आई थिंक डिफेंडर में देखे तो आई थिंक ग्लान मार्टिन्स की मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चनेबल लग रही है। नो डाउट ग्लान मार्टिन्स ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, लेकिन आप उसकी जगह पे कोई एक अच्छा लेफ्ट बैक और ऑप्शन में रख सकते थे, क्योंकि नोरेम रोशन सिंह और राहुल बेके आपके राइट बैक हो गए, आकाश मिश्रा ही आपका एक लेफ्ट बैक ऑप्शन है, तो वो एक थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। उसके अलावा मिडफील्ड में देखे तो एक आई थिंक अनिरुद्ध थापा की सिलेक्शन ही सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल है कि क्यों अनिरुद्ध थापा का ऐसा सीजन भी नहीं रहा है आईएसएल का इस सीजन चेन्नई एफसी के लिए, तो क्यों उसकी सिलेक्शन हुई। एंड उसकी जगह पे नोरेम महेश सिंह जिसको रिजर्व में रखा गया है, आई थिंक वो एक सबसे बड़ा मिस मेरे को लग रहा है मिडफील्ड में। उसके अलावा अब्दुल समद की भी काफी ज्यादा बात हो रही है कि क्यों उसको जगह नहीं मिले, तो उसका भी रिसेंट आईएसएल में परफॉर्मेंस नो डाउट डाउन था, लेकिन आई थिंक ही डिजर्व टू बी कॉल्ड अप। एंड फ्रंट लाइन में आप देखिए मनवीर सिंह, सुनील छेत्री, शिवा शक्ति, तो शिवा शक्ति को फर्स्ट टाइम इंडियन कॉल अप आ रहा है, तो दैट्स रियली रियली गुड टू नो। एंड ईशान पंडिता को यहाँ पे रिजर्व में रखा गया है, तो ईशान पंडिता को आई थिंक जो रेगुलर गेम टाइम उसको आईएसएल में नहीं मिला है, आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्क्वाड एंड रिजर्व में है, वो वही रीजन है। तो ड्रॉप आउट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह के है। एंड लेट मी नो गाइज, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कि जो स्कोर अनाउंस मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक स्कोर उसने मतलब अच्छी स्कोर अनाउंस की, एक दो पोजीशन आप बोल सकते हो, लेकिन ओवरऑल इट हैज बीन अ गुड स्कोर की जो मतलब किर्गिस्तान एंड म्यांमार दोनों को हरा सकती है। मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूज गाइज, तो कल एएफएफ ने जो एएफसी कप एफसी कॉम्पिटिशन है सारे जो नेक्स्ट सीजन आने वाले हैं उनके लिए जो स्लॉट्स होते हैं इंडिया को अलोकेटेड, उसके लिए जो प्ले ऑफ मैचेस है उनका अनाउंसमेंट कर दिया है। तो जो सबसे पहला स्पॉट होता है वो एएफसी चैंपियंस लीग में हमें एक स्पॉट मिलता है कि जहाँ पे आईएसएल सील्ड विनर जाते हैं, लेकिन दो आईएसएल सील्ड विनर इकट्ठा हो गए लास्ट ईयर के और इस सीजन के। तो लास्ट ईयर के हम सबको पता है कि जमशेदपुर एफसी है और इस सीजन मुंबई सिटी एफसी है, तो इन दोनों के बीच में 4 अप्रैल को एक वन ऑफ द प्ले ऑफ मैच खेला जाएगा। जो भी मैच ये जीतेगा उसको सीधा ही एंट्री मिलेगा एएफसी के चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में स्पोर्ट, तो वो वाला सीन है। उसके बाद एक दूसरा स्पोर्ट मिलता है इंडिया को यहाँ पे एएफसी कप के ग्रुप स्टेज में। तो वहां के लिए आप बोल सकते हैं कि जो हीरो सुपर कप का विनर होगा इससे अभी जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है वो, और लास्ट सीजन की आई लीग की विनर गोकुलम केरला, इन दोनों के बीच में एक प्ले ऑफ मैच खेला जाएगा। ये प्ले ऑफ मैच होगा 29 अप्रैल को। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मुंबई सिटी जीतती है हीरो को सुपर कप, तो सीधा ही आप बोल सकते हैं कि गोकुलम केरला को एंट्री मिल जाएगी, तो ये वाला सीन रहेगा। उसके बाद जो थर्ड स्लॉट मिलता है वो मिलता है एएफसी कप के ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाइंग राउंड होते हैं, उनमें एक स्लॉट मिलता है इंडिया को। तो उनका जो प्ले ऑफ खेला जाता है वो आईएसएल कप विनर के बीच में खेला जाता है, कि जो इस सीजन या तो बेंगलुरु एफसी या तो एटीके मोहन बगान, दोनों में से कोई एक जीतेगा। और लास्ट सीजन हम सबको बताया कि हैदराबाद जीती थी, तो हैदराबाद वर्सेस बेंगलुरु या एटीके मोहन बगान के बीच में ये प्ले ऑफ मैच खेला जाएगा। ये प्ले ऑफ मैच खेला जाएगा 3 मई को, और इसमें से जो विन करेगा उसको मिलेगा एएफसी कप के ग्रुप स्टेज के क्वालिफाई राउंड्स में एक जगह। तो 3 स्पॉट मिलते हैं और तीनों के प्ले ऑफ डेट्स यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गए हैं। तो दिस इज गुड टू नो कि भाई पूरी प्रिपरेशन और एक अच्छा शेड्यूलिंग के तहत यहाँ पे आप देखिए कि एएफएफ चल रहा है, तो दैट्स ग्रेट न्यूज। मूविंग ऑन टू दी थर्ड न्यूज इज अबाउट गाइस मनोलो मार्केस। तो मनोलो मार्केस ने खुद ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ भाई काफी सारे आईएसएल क्लब मेरे में इंटरेस्टेड है, लेकिन मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। और उन्होंने भी बताया, आई थिंक जो हिंट दी है उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें लग रहा है कि ही माइट लीव हैदराबाद एफसी, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला है कि मैं तो रुकना चाहता हूँ लेकिन क्लब का भी सेम पेज पे होना जरूरी है। तो वो इंडिकेशन कहीं ना कहीं देता है कि मनोलो मार्केस जा रहे हैं। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग रूमर आ रहे हैं वो आ रहे हैं ईस्ट बंगाल एफसी के साथ गाइस। तो क्या हमें मनोलो मार्केस नेक्स्ट सीजन ईस्ट बंगाल के लिए देख सकते हैं? आई थिंक अगर वो ईस्ट बंगाल के लिए जाते हैं भाई, तो भाई जबरदस्त, मतलब ईस्ट बंगाल का जो रिवाइवल की जरूरत है और जिस तरह का
अब देख ले कि एटीके मोहनबागान आईएसएल में अच्छा कर रही है और ईस्ट बंगाल उतना अच्छा नहीं कर पा रही है जब से वो आईएसएल में खेल रही है। तो आई थिंक एक बड़ा बूस्ट मिलेगा एक अच्छा मैनेजर के आने से। तो मनोलो मार्केस का फ्यूचर भी काफी इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे टर्न ले रहा है। उसके अलावा बात करते हैं संतोष ट्रॉफी के बारे में, तो जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है एआईएफएफ के साजिद प्रभाकरन सर, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट सीजन जो संतोष ट्रॉफी होगा वो सऊदी अरेबिया में तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो ये उन्होंने यहाँ पे एक बात बताई है। उन्होंने नो डाउट जो इस साल जो हुआ था संतोष ट्रॉफी सऊदी अरेबिया में, उनको उन्होंने डिफेंड किया है कि ये सही डिसीजन था। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट सीजन जो हम संतोष ट्रॉफी है वो कौन से कंट्रीज में या फिर इंडिया में ही खेला जाएगा, वो देखना भी काफी इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे बन जाता है। तो दिस इज मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज गाइस इज अबाउट रशिया गाइस। तो रशिया को यहाँ पे गाइस सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन काफा, जिसे हमारे यहाँ पे साफ है, उन्होंने यहाँ पे जो अपना इनोग्रल सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन की जो चैंपियनशिप इस साल जून में होने वाली है, वहां के लिए भाई रशिया को इन्वाइट कर दिया गया है। तो हम सबको पता है कि रशिया को बाकी सारे यूरोपियन में से तो बैन ही है, तो यहाँ पे काफा ने यहाँ पे इन्वाइट किया है। और यहाँ पे जो दूसरे कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। तो रशिया को यहाँ पे इन्होंने काफा ने इनवाइट किया है। साफ भी कर सकता था लेकिन मतलब हो नहीं पाया। आई थिंक साफ में उतने ज्यादा आप बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, तो रशिया ने भी उतना ज्यादा शायद इंटरेस्ट ना दिखाया हो। लेकिन काफा में भी आप देखिए काफी इंटरेस्टिंग से स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है। अगर आप रैंकिंग वाइज देखें तो दैट्स व्हाई आई थिंक रशिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया होगा। तो रशिया के लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड गाइज, एंड इसी तरह से इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। प्लीज कीप वॉचिंग क्यूरियस एरी, प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।